जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अब तीनों सेनाओं में टीओडी लागू हो गया है। मतलब कि अब जो भी भर्तियां आएगी टीओडी के अंतर्गत आएगी। तो आपने देखा हो कि हमने कभी दिल्ली में धरना दिया, आंदोलन किया, कभी बिहार में, कभी हर एक सोशल मीडिया पे हम लोगों ने मिलकर प्लान किया, तो लोगों को जागरूक किया, बहुत बार इकट्ठा करके बहुत बार सरकार को आवाज़ पहुँचाई, तो लगभग सारा बेकार निकला। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम दिल्ली भी गए, हर एक जगह प्रोटेस्ट भी किए, अपने अपने यारों में भी प्रोटेस्ट किए। अब आपने ये भी चीज़ देख लिया और उसके बाद जो ये बड़ा वाला आंदोलन हुआ जिसका हम लोग 20 तारीख को तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इतना ट्रेन जला दिया गया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्या आप खुद सोच सकते हो कि इतने सारे ट्रेन, इतने सारे बसेस, किसी का प्राइवेट, किसी का निजी जो चीज़ें हैं उसको आप जला दे रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप ये डिमांड कर रहे हो कि कोई आपके साथ खड़ा हो पाए। कैसे खड़ा हो पाएगा? आप जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनका क्या कर रहे हो? उनके फ़ोटो पे रिप लिख के स्टेटस लगा और मुझे मेंशन कर रहे हो। तो मैं क्या उन तीनों सेनाओं को इतना पागल है? मैं देशद्रोही हूँ यार। आप लिख दे रहे हो रेस्ट इन पीस। खुद सोचो कि आपके साथ अब कौन खड़ा रह सकता है। इतना हो जाने के बावजूद भी जितने सोशल मीडिया लगभग सभी ने सपोर्ट किया और सब शुरू से करते हुए आ रहे हैं, सब वीडियोस बना रहे हैं, सब वीडियोस बना। लेकिन आप इतना इस तरह का कर दिए हो माहौल कि वीडियोस बनाने में डर लगता है। अब सीधा बताता हूँ, क्योंकि कब ना कब कौन सा केस में फंस जाओ, देशद्रोह का केस में, और हमेशा के लिए अंदर चले जाओ। अभी पैसा, जैसा कि आपने देखा था, मैंने पिछले कुछ दिनों में 3-4 वीडियो बनाया था टीओडी के ऊपर, तो जिसमें से मैंने 2 वीडियो प्राइवेट कर दिया और 2 वीडियो यूट्यूब के द्वारा टेक डाउन कर दिया गया। इसलिए टेक डाउन कर दिया गया कि जो भी ट्रेन व्रेन जला रहे थे मैंने उस पर लिख के डाला था कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब को ये चीज़ें लगा कि ये इसको बढ़ावा दे रहा है, तो उसके कारण यूट्यूब टेक डाउन कर लिया। और आपको पता हो कि बिहार में लगभग कितने सारे संचालक गिरफ्तार हो गए हैं, और साथ ही साथ कितने स्टूडेंट, 800 कुछ कल के थे रिपोर्ट, और आज का रिपोर्ट मुझे नहीं पता। मतलब कि मान के चलिए 1500 से 1600 स्टूडेंट गिरफ्तार हो गए हैं। अब उनका करियर का क्या हुआ? सोचे हो कभी आप? उनके करियर का क्या हो गया? अब लग गया लाल दाग। अब कोई भी तो फौज में नहीं जा पाएंगे। क्या हुआ? सारा सपना बेकार हो गया। कोई भी चीज़ करते हो उसका रूल एंड रेगुलेशन होता है, डेमोक्रेटिक तरीका होता है, संवैधानिक तरीका होता है, लेकिन उससे बाहर चले गए। मैंने बताया आपको, आप क्या कर रहे हैं? तीनों सेनाओं के प्रमुख, उनको रेस्ट एंड पीस लिखकर स्टेटस लगा रहे हैं। तो भाई यार, आप जिस चीज़ में जाना चाहते हो वहाँ के सर्वोच्च जिस पद पे हैं उस पद का आप कोई अहमियत नहीं रख रहे हो, उनको रेस्ट एंड पीस लिख रहे हो, तो आप क्या देश भक्ति करोगे यार? हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यार ये हमारा देश खुद की, हमारी भारत माँ है, इसको जलाने से क्या फ़ायदा मिला आपको? अब कोई भी यूट्यूबर इस खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा है टीओडी को लेकर। क्यों बनाएगा? आप खुद सोचो कि वो खुद परेशान हो चुका है। कब देशद्रोह का आरोप लग जाए, पब्लिकली तो आपका सपोर्ट कर ही नहीं सकता है। बस ये कर सकता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कहीं इकट्ठा करने का कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कैसे लेगा आप बताओ? हमने 20 तारीख का जिम्मेदारी लिया था कि 20 तारीख को दिल्ली में जाएंगे, लेकिन 90% लोग 20 तारीख दिल्ली नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? रीज़न यही था कि दिल्ली में अगर फिर आप कुछ तोड़फाड़ कर दोगे, ट्रेन जला दोगे, मेट्रो जला दोगे, तो फिर यार जलाना हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है ना। सोचे हो 700 से 800 करोड़ का नुकसान हुआ है पूरे देश को, और ये बजट अभी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि अभी रुक गया है, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, हर एक जगह चल रहा है, और हर एक कोई अपने अपने लेवल से कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कि 20 तारीख को पूरी तरह से इकट्ठा होते हैं, या फिर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जाके इकट्ठा होते हैं और वो सारा चीज़ करते हैं, तो बात अलग होता है। लेकिन क्या हुआ कि पूरे जगह ट्रेन जल रहा है, ये जल रहा है, वो जल रहा है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? खुद आप सोचो कैसा ये देश प्रेमी है आपके लिए, जब आप देश के अंदर ही जो चीज़ें हैं, हमारी भारत माँ की ट्रेन है, निजी संपत्ति है, किसी का दुकान तक जला दे रहे हो, दुकान तक फूंक दे रहे हो। ठीक है, ट्रक खड़ी है, ट्रक जला दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? दरोगा का माथा फाड़ दे रहे हो, और ये सारे वीडियोस पे आप गाना लगा के शेयर कर रहे हो और स्टोरी लगा रहे हो, रील वायरल कर रहे हो। तो यार ये सही चीज़ इंडिकेट नहीं करता है, ये आपका देश प्रेमी नहीं है। और रहा बात 4 साल जाना है टीओडी का, तो पहले तो भर्ती ही नहीं आ रही थी, अब तो भर्ती आ रही है। अगर है क्षमता तो जाओ। 25% अगर किसी कहीं पे भी आप हो, कोई भी क्लास में हो, पढ़ रहे हो, अगर आपके इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो अगर आप 25 तक आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकते हो तो ऐसा थोड़ी लाइफ ख़त्म हो गया, या फिर आप देश सेवा नहीं कर पाओगे। जो रूल बनी है, रूल रेगुलेशन बनी है टीओडी, हम लोग तो बहुत कोशिश किए वापस हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अब हमारे हाथ में जितना था हम कर पाए। हम तो पीएम और राष्ट्रपति तो नहीं है कि अब हमारे हाथ में रहे तो टीओडी वापस ले लें। अब रहा दिक्कत उनके साथ हो गई जिनका एग्ज़ाम पेंडिंग था,
ठीक है, एयरफोर्स का मेरिट नहीं आया था, उनके साथ दिक्कत हो गई। मेरा खुद का छोटा भाई भी है जिसका फिजिकल क्लियर था, एग्ज़ाम बचा हुआ था। सोचो मुझे भी कितना तकलीफ़ हो रहा होगा और उसको कितना तकलीफ़ हो रहा होगा। उसके बावजूद भी मैं कभी कहीं जाके तोड़फोड़ नहीं किया, कहीं आगजनी नहीं किया। और उसके बाद क्या हो रहा है कि सारा पूरे देश में आप देख रहे हो कि यहाँ ट्रेन जला दिया जा रहा है, वहाँ जला दिया जा रहा है। और ये कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें मिल गए हैं। बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट आया है यूपी में और बिहार में कि बहुत सारे कुछ खास समुदाय वाले लोग क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन में तेल ला के दे रहे हैं और जलाने के लिए दे रहे हैं। आप न्यूज़ मिलता तो मैं न्यूज़ भी डाल दूंगा। तो ये बीच में क्या हुआ कि आप तो युवा थे ही, युवा को भड़का दिया गया और बीच में कुछ लोग ऐसे घुस गए जिनका जलाना ही मकसद था, पूरे देश को बर्बाद करना मकसद था। वो क्या कर रहे थे, पेट्रोल लेके दे रहे थे, जलाओ, ट्रेनें फूको, निजी संपत्तियाँ जो फूको, गाड़ी फूक दो। तो ये चीज़ें पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और अभी भी टीओडी वापस होने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और अभी भी अलग अलग हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और अभी भी हम एक कोई फिक्स डेट डिसाइड करने वाले हैं और फिर उससे बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ भी तोड़ फोड़ होगी, जहाँ भी ट्रेनें जलाई जाएगी, मेरा समर्थन वहाँ एकदम नहीं रहेगा। आप खुद सोचो यार, जो देश के हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनका फ़ोटो पे रिप लिख रहे हो, रेस्ट इन पीस, और स्टोरी मेंशन कर रहे हो। तो यार कैसा देश प्रेम है आपका? ऐसे तो लगता हो आप पाकिस्तान के आए हुए हो, पूरा देश को ख़त्म करना चाहते हो। ऐसा देश प्रेमी का क्या फ़ायदा जब आप जो हमारे पुलिस है, ठीक है, क्या वो जो हमारे पुलिस है क्या वो आतंकवादी हैं? उनको मार रहे हो, उनको पीट रहे हो, उनका माथा फाड़ दे रहे हो। बहुत सारा वीडियोस है और ये वीडियोस हमारा यूट्यूब का वीडियोस टेक डाउन करने के पीछे भी रीज़न यही है कि मैंने एक वीडियो डाला था तो बिहार के कांस्टेबल का माथा फाड़ दिया था और वो ऐसे लेके जा रहा था, तो जिसके कारण वो वीडियो भी टेक डाउन कर लिया गया। तो आप खुद समझिए कि आपके साथ कौन खड़ा होगा, कैसे हो पाएगा। सभी के मन में डर बैठ गया। चाहे आप खुद सोचो यार, जब कोई आदमी गलत नहीं किया है और उसके बाद उसको पकड़ लिया जा रहा है। अभी बिहार का इतना बुरा सिचुएशन है और मेरा वीडियोस खास करके ज़्यादा बिहार तरफ ही चलता है और हमारा एकेडमी है बिहार से ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी कितने सारे कॉल आ रहे हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, जबकि मेरा एक वीडियो में कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आग जला दो या फिर ट्रेन फूंक दो या फिर किसी को तोड़ दो, फोड़ दो। कभी आपने नहीं सुना होगा। मैंने हमेशा ये कहा कि संवैधानिक तरीका है जो उससे हम लोग करेंगे और ज़्यादा भीड़ एक जगह एकत्रित करेंगे तो ज़्यादा बड़ा मैसेज जाएगा। वो हो नहीं पाया। पिछला बार हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए थे तो वहाँ पर आपको पता है कि कोई इधर हो गया, कोई उधर हो गया। अगर यही हम लोग अगर मिल के करते हैं तो बहुत अच्छा होता है और अभी भी आगे प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा हो पाए तो ज़रूर आपके लिए खड़ा रहेंगे। और कब नहीं खड़ा हुए यार, आप ये बताओ, कब नहीं खड़ा हुए? आपने देखा होगा कि दिल्ली भी गए, बिहार भी गए, जब वीडियो बनाए, अगर हम नहीं पहुंच पाए, कोई और भाई हमारे पहुंच रहे तो वीडियो बना के इन्फॉर्म किए कि आपको वहां तक पहुंचना है। कब नहीं किए? टीओडी आया, लगातार 4-5-6 वीडियो बनाए विरोध के ऊपर, इंस्टाग्राम पे देख लो, हर जगह देख लो। आपने फिर भी यार ऐसा कर दिया कि पूरा कौन आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा था। लेकिन आज सभी कोई डर रहा है सपोर्ट में लेने से। क्यों डर रहा है? कि देशद्रोही का आपके ऊपर कानून ना लग जाए और आप अंदर ना चले जाओ। तो ऐसा चीज़ ना करो। और आगे भी हमारा सरकार से यही मांग रहेगा कि टीओडी को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिनका बचा हुआ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ज़रूर कंडक्ट कराया जाए। उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें प्लीज़। और जो एग्ज़ाम एयरफोर्स का जिनका मेरिट नहीं आया है तो उनको मेरिट भी निकाल के तुरंत आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। बस यही कहना है सरकार से। और यही चीज़ हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी रहिए, अभी भी सब कुछ कीजिए, लेकिन इन सारे चीज़ों पे जिन पे मैं बात किया उन सारी चीज़ों पे थोड़ा रोक लगाइए। बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि पटरी को खोल दिया जा रहा है। मान के चलो कोई आपके माँ बाप या फिर कोई जा रहे हैं आपके रिलेटिव, ठीक है, और उनको पता नहीं आगे पटरी खुला हुआ उड़ा हुआ है, फिर क्या होगा? कभी ऐसा सोचे हो? कभी नहीं। आपके मान के चलिए कि अचानक से पटरी है, 6-7 बॉगी पलट गया, भगवान ना करे 200-300 आदमी डेथ हो गए, तो यार कैसे जी पाओगे आप? फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आप देश प्रेमी हो? आप तो देशद्रोह निकले ना। तो इन सारी चीज़ों पे बात विचार कीजिए और आगे का प्रोसेस जल्द ही जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद। संयम बनाए रखिए। सभी लोग एक हैं और सभी इकट्ठा हैं। थैंक यू।